मेरे गुरु महाराज शरीर तो समाधि ले ली, पर वो सूक्ष्म रूप से आज भी हैं, आज भी हैं। अब प्राप्त करने के लिए, कल भी मेरी एक से बात हो रही थी, हम कुछ देंगे तो देने के लिए है श्रद्धा, देने के लिए है मन, देने के लिए है प्रार्थना, मंत्र। हम उनको भजन करेंगे तब प्रिय लगेंगे। वो पास में बैठने नहीं देते थे। और माताजी में जो 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आया, चाहे उसने भजन किया कि नहीं किया, माँ ही किया हो, तब भी वो उसको बैठने के लिए मना नहीं करते, नहीं वो बैठने देते ही नहीं थे। मेरे को तो 9:30 का टाइम दे रखा और मैं 12:30 1 बजे तक बैठा रहता हूँ। मैं यूँ देख रहा हूँ कि इस शरीर से ये बोल भी इसीलिए रहा हूँ कि इस शरीर से जितना लाभ हो जाए आप लोगों को लाभ होना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही गुरु बनाया जाता है। मुझे पैसे की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, पर किसी काम के लिए बोल देता हूँ तो वो रात में ही लाके मुझे दे देते हैं। वो स्वयं नहीं लाते हैं, पर वो प्रधान साहब को और किसी को भी बोल दे और वो चुपचाप लाके मेरी गादी के नीचे रख देते हैं। आज भी हो रहा है, ऐसा ही होता है। ये सब क्या है? ये गुरु के प्रति श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो शिष्य बनना है तो भजन करना है। भजन का मतलब है सत्संग भी करनी है, भजन गाना भी चाहिए। गाने से प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि भजनों के शब्द भी, अपने मारवाड़ी भजनों के शब्द तो गजब के हैं, गजब के हैं। मारवाड़ी जो अभी जैसे मान सिंह जी का वो भजन है, ये भी एक गजब के महाराजा हुआ है। ये जोधपुर इसीलिए सूर्य नगरी विशेष नगरी। राजा लोग कोई भजन करते हैं, भजन गाते हैं, भजन बनाते हैं, उनने बनाए, क्योंकि वो गुरु के अनुसार चले। गुरु ने कहा राज्य करना है, राज्य किया उन्होंने। हम भी कहते हैं कि नेता बनो, नेता बनना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। पत्रकार हैं तो अच्छे पत्रकार बनना चाहिए, स्पष्ट पत्रकार बनना चाहिए, जो सही बात है उसको देना चाहिए। मैं अरविंद और मधु से बोलता हूँ कि बनना है तो अच्छे पत्रकार, जो कोई नहीं लिखता है वो बात लिख के ऊपर तक देनी चाहिए। और ये माला करने से, भजन करने से सब आ जाता है कि किसको क्या कहना है। मेरे को प्रधान जी ने कई बार बोला कि ऐसा सोचूं और आगे तैयार। माला करे दिन में तो माला जो करेगा उसको मिल जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांगने वाले तो भिखारी होते हैं, गुरु स्वयं देता है और इतना देता है। हमारे इन्होंने एक दिन दोहा बोला कि देनहार तो देते है, देत रहत दिन रेन, लोग भरम मुझ पे करे। सही में मुझ पे आप भरम कर रहे हो कि ये शरीर कर रहा है, ये शरीर नहीं कर रहा है, ये शरीर उनका ही है। वो जिनको भी दिख जाते हैं श्रद्धा वालों को, वो मेरे रूप में ही दिखते हैं। उनको ये लगता है कि ये वाले दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है, दिख हो ही रहा है, क्योंकि शरीर उनका ये है। मेरा शरीर अपना नहीं है,
ये गुरु का शरीर है। शरीर और इंद्रियां उनकी है, पाप और पुण्य उनके हैं, भजन सब उनका है। मैं परमात्मा को नहीं जानता। मैंने हनुमान जी को देखा, परमात्मा को नहीं देखा। गुरु ही परमात्मा है, क्योंकि मैंने उनको शिव के रूप में स्वयं इन दृष्टि से देखा है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि जोधपुर में ये जगह ऐसी है कि इसमें 4 समाधि हैं, ऋषि हैं यहाँ। इसलिए अनुशासन में रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, माला अधिक करनी चाहिए मन में, या भजन करो। ये भजन के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो तो माताओं से भजन सुनते थे, और जिन माताओं ने सुनाया उनमें माता जी आनी शुरू हो गई, ऐसा भी देखा मैंने। क्योंकि माँ तो माँ में ही आती है, किसी आदमी में आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। माँ में माँ आएगी, पिताजी में पिताजी आएंगे, बाकी शरीर में कैसे आ सकते हैं? शरीर में आत्मा रह सकती है, गुरु रह सकते हैं, और कोई देवी देवताओं का रहने की जगह इतनी पवित्र नहीं है अपनी, इसीलिए मंदिर बनाए गए, नहीं तो घर ही मंदिर हैं। आनंद स्वामी ने आर्य समाज के रहे अध्यक्ष, उन्होंने एक किताब भी लिखी कि घर एक मंदिर है। महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में गजब का लिखा उन्होंने। मैं ज़्यादा गायत्री मंत्र पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुओं का प्रार्थना का मंत्र है, ये किसी जाति विशेष का मामला नहीं है। जातियाँ अपने यहाँ है ही नहीं, जातियों में बांट दिया मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने ज़्यादा बांटा। उसके बाद का मैं कहूँगा नहीं, बाद में भी जातियों पे जोर देते रहे, आज तक उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। बाकी भजन करने में जाति कहीं आड़ी नहीं आती। भोजन करने में जैसे नहीं है, गुलाब जामुन सबको मिठाई लगेगा, वो चाहे हरिजन खाए चाहे ब्राह्मण देवता जी में। तो गुरु सबका है, गुरु श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा, हम कुछ देंगे तो हम लेने का अधिकार रखते हैं। ये मोटा मामला है। हम कुछ देंगे तो लेने का हमको अधिकार है। अधिकार वाली चीज़ स्वयं मिलती है, उसमें मांगना नहीं पड़ता है। ये विशेष बात बता रहा हूँ। मैंने कोई वेद पढ़े नहीं, पर हाँ, जिन्होंने वेद पढ़ा उनके मुंह से जो निकला वो आपको बता रहा हूँ।